थाली बजा रहे थे आज जंतर मंतर में, इनसे छीन के लाया हूँ। एक हिट ये, ठीक है, अब ये हिट देख के भग रहे, और एक ये वहां पे तुम ईरान के साथ छाती पीट रहे हो, कह रहे खमोई 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 खमोई। अरे तुम नीट का विरोध कर रहे हो, इसीलिए तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पड़ी लकड़ी मत लो, आओ पड़ी लकड़ी झाड़ में और घुस जाओ मेरी। चक्कर क्या है ना, मैं मूड में नहीं था। पूरी पेटी साफ हो गई, पूरी पेटी, पूरा सिस्टम। ये देखो पत्रकार, पूरा सिस्टम, चाहे छोटा सा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, सबको बोलने का अधिकार दिया भी व्यक्ति की आजादी में। तो आप देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आयरन लेडी बोलते हो, वो ने इमरजेंसी के टाइम पे सारे पत्रकारों को, सारे बड़े बड़े राजनेताओं को और विपक्ष को घर बैठा दिया था। अब आप वहाँ पर जंतर मंतर, आजादी आजादी, बुरान को दे दी आजादी, अफजल को दे दी आजादी, अब योगी आएगा तो तुमको देगा आजादी आजादी, तुम्हें ऐसी आजादी। भैया ये थाली बजा रहे थे आज जंतर मंतर में, इनसे छीन के लाया हूँ, देश विरोधी बातें कर रहे थे। अरे 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 ये पत्रकार जंतर मंतर से आया हूँ मैं, जंतर मंतर से। अरे पत्रकार, हाँ ये आज वहाँ पर ये थाली बजा रहे थे। इन लोगों को ये नहीं पता कि इन लोगों की फंडिंग कहाँ से आ रही है। ये फंडिंग आने के बाद एक बार मैं तुम्हें बता दूं, एक हिट ये, ठीक है, अब ये हिट देख के भग रहे, और एक ये वहाँ पे तुम भी बजा रहे, हम भी बजा रहे। मगर एक बात बताओ, कोरोना की जागरूकता के लिए जब ये कर रहे थे तब इन लोगों को थाली की दिक्कत आ रही। अभी इन लोगों ने बकरा ईद में बकरा मनाया, तब इनको दिक्कत नहीं आई थाली की, तब थाली भर भर के ये बकरा ईद मना रहे थे। मगर मुझे एक बात बताओ, तुम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम नरेंद्र मोदी को अपशब्द क्यों बोल रहे हो? नरेंद्र मोदी से इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? तुम ईरान के साथ छाती पीट रहे हो, कह रहे खमोई 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 खमोई। अरे तुम नीट का विरोध कर रहे हो, तुम खमोई के लिए छाती पीट रहे हो। तुम कह रहे हो कि भैया गैस नहीं है, जब तुम्हारे घर में गैस नहीं थी तो तुमने ईद कैसे मनाई, बकरा ईद, बकरा कैसे मनाया? बोलो लकड़ी जलाई थी। इसीलिए तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पड़ी लकड़ी मत लो, आओ पड़ी लकड़ी झाड़ में और घुस जाओ मेरी। अरे आज तुम नीट की बात करो, हाँ नीट में जो लोग, अगर हमारे भाई, अगर उसकी जांच हो, कुछ भाई और हमारी बहनों ने अगर कोई गलत रास्ता अपनाया है, अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जांच होनी चाहिए। उनके परिवार के साथ सहानुभूति हमारी भी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री है, तो आप उनसे पूछो, उनको आप रेजिग्नेशन के लिए बोलो। मगर देश विरोधी गतिविधियों में आपके पास फंडिंग कहां से आ रही है? एक अमेरिका का रहने वाला है, एक यूके का रहने वाला है, और एक जो है वो लंदन का रहने वाला है, ये जर्मन शेफर्ड, वो वहां बैठे बैठे फंडिंग कर रहा है, ये पूरे दिन घूम रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये खाली, अगर नरेंद्र मोदी ने बोला था तो कोविड के दौरान लोगों को जगाने के लिए, जिस समय चाइना में सबसे ज्यादा बुरा हाल था, तो मैं आपको बात बता दूं, इसमें बुराई क्या है? आज मुद्दा है जंतर मंतर में, थाली बजाओ। अरे भगे हैं वहां से, आज भगे हैं वहां से। आज ये हिट की पेटी देखी और मेरे को देखे तो भगे वहां से, इसीलिए मैं वहां से थाली लेके आ गया। चक्कर क्या है ना, मैं मूड में नहीं था। पूरी पेटी साफ हो गई, पूरी पेटी ऐसे करके ना, ये देखो भाई साहब, मैंने पूरा सिस्टम, ये देखो पत्रकार, पूरा सिस्टम हैक कर दिया। देखो दिख रहा है, असली है, ये देखो, तभी थाली चम्मच मिल गई तुम्हें, हैक कर दिया। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी उर्फ देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है, देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है। ये बात करती है देशद्रोहियों की। इसीलिए तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आप बात करो महंगाई पे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बकरा ईद आप मना रहे हो। आप बात करते हो बेरोजगारी में, बुरा मत मानना, मगर पंचर 100 रुपए में लगा रहे हो। तुम्हारे पास काम पूरा है, बात करो। अगर नीट की परीक्षा लीक हो रही है, उसके लिए सवाल पूछो, और हम खुद कह रहे हैं इसमें सवाल आपको पूछना चाहिए। ये तो कह रहे थे युवाओं को, भैया तुम पेपर भी लीक नहीं रोक पा रहे हो और वोट भी चोरी, ये सब। अरे 70 साल से, सुनो, 70 साल से पेपर इनके रिश्तेदारों को तो डायरेक्ट ही हो रहा था सारा काम। 70 साल से वोट चोरी नहीं हो रही थी, 70 साल में नीट की परीक्षाओं में घपलेबाजी नहीं हो रही थी। अरे ये तो शुक्र मनाओ कि लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी ने, चाहे छोटा सा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, सबको बोलने का अधिकार दिया भी व्यक्ति की आजादी में। नहीं तो तुम्हारे टाइम पे जो तुम्हारी दादी थी ना, जिनको आप देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आयरन लेडी बोलते हो, वो ने इमरजेंसी के टाइम पे सारे पत्रकारों को, सारे बड़े बड़े राजनेताओं को और विपक्ष को घर बैठा दिया था। बताओ ना। अब आप वहां पर जंतर मंतर, आजादी आजादी,
बुरहान को दे दी आजादी, अफजल को दे दी आजादी, अब योगी आएगा तो तुमको देगा आजादी। आजादी तुम्हें ऐसी आजादी मिलेगी ना, आजादी। अच्छा वहां ऐसे घूम रही है, कह रही है ये क्या चल रही है? आज तो साड़ी पहन के आई थी वो। आज वो साड़ी पहनकर आई, चुम्बन वाली आई ना। अरे ये डोल की, ये ढपली। अरे मेरे भाई तुम काम करो, हम तुम्हारी बात से सहमत है। रहा सवाल युवाओं की बात सुननी पड़ेगी। ये देश युवाओं का है, ये देश लोकतंत्र का है, और हम युवाओं की बात को सुनने के लिए सरकार को खुद कह रहे हैं कि सरकार को युवाओं की बात सुननी चाहिए। मगर जिस तरीके से मोदी को अपशब्द बोल रहे हैं, इनको योगी हजम नहीं, इनको हेमंत बिश्व शर्मा हजम नहीं, इनको सिर्फ केवल और केवल ईरान, इनको केवल और केवल जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और कॉकरोच जनता पार्टी की फंडिंग, कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दीपके जो कह रहा है कि मैं एक इंसान, आम इंसान हूं। अभी तक अभिजीत दीपके ने कितने लोगों को रोजगार दिया है? अभिजीत दीपके ने कितने लोगों को अभी तक भला किया है? अभिजीत दीपके ने कितने राज्यों में लोगों का भला करा है? यार वो तो वो क्या एसपीजी सिक्योरिटी मांग रहा है, उसको घंटा मांग रहा है, उसको थपड़ा दिया उसको ऐसी आजादी मिलेगी कि उसको अभी चाटे देनी, मार देनी। भाई साहब वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है अभिजीत दीपके। और ये हिट पार्टी को सपोर्ट करो। और ये थाली जो है ना, आज सड़कों पे जाकर वाहन देखो, आज सड़कों पे किसी चीज की कमी नहीं है। भारत में पेट्रोल में 1 रुपए या 2 रुपए, अगर बीजेपी शासित राज्य में 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए लीटर बढ़ा है ना, तो बुरा मत मानना। और देशों में और बीजेपी, जहां बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहां 5 रुपए 6 रुपए लीटर भी बढ़ा है, तब भी हम चुप है। मगर अमेरिका जो क्रूड ऑयल की पूरी दुनिया में सप्लाई करता है, सबसे महंगा पेट्रोल वहीं हो गया है। आज खाने की दिक्कत है, लोगों को पीने की दिक्कत है देश और दुनिया में, मगर भारत में सब चीज चल रही है। कौन सा त्योहार रुका है? हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कहीं कोई भंडारा बंद हुआ है? मगर इनकी बकरा ईद पूरी मनाई गई। क्या बकरा बिकना बंद हुआ इस बार मंडी में? मगर बात कह रहे आजादी, बुरहान को देनी आजादी, अफजल गुरु को दे दी आजादी। एक बार योगी को आने दो, आजादी। योगी आएगी तो एक बार ये देखना, ये लास्ट वाला जो आवाज आएगा ना, जब योगी आएगा, मोदी तो तुम्हें आजादी दे रहे, देखना कैसी आवाज आएगी। जब योगी आएगा तो कहेगा आजादी। जब योगी आएगा ना तो देखना ऐसे। तुम्हें देश विरोधी गतिविधियों की तुम बात करते हो, तुम अरविंद केजरीवाल के साथ तुम घूमते हो, मनीष सिसोदिया के साथ तुम घूमते हो, राहुल गांधी के साथ घूमते हो। नीट की परीक्षा की बात होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। युवाओं की बात, युवतियों की बात होनी चाहिए। तो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अरे वोट चोरी कुछ ना हुआ, वहां पर यही चल रहा है, आजादी आजादी। आज थाली और चम्मच लेके चले गए। साला वहां पर गया हूं ना तो घेर लिया। ये तो मेरे भाई लोग नहीं थे, तभी तो इनसे ये छीन के लाऊं मैं आजादी। आज वहां पर वो अभी ये आजादी के पूरे दिन के कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर में, और रात को जो कहेंगे चढ़ गया ऊपर रे, अटरिया पे लोटर कबूतर रे। भैया बात करो। तो कह रहे हैं मोदी जी बजवाए तो ठीक, हम बजवाए तो गलत। और आइडिया मोदी जी बात करो, सुनो। आइडिया तो मोदी जी ने ये भी दिया है कि धर्म और देश के लिए राष्ट्रवाद अपनाओ। मोदी जी ने ये भी बोला है कि सच्चाई का साथ दो। मोदी जी ने ये भी बोला भारत माता की जय। मोदी जी ने ये भी बोला है कि तिरंगा हमारी आन बान शान है। मोदी जी ने ये भी बोला है कि इंडियन आर्मी से सबूत मत मांगो। इंडियन आर्मी देश के खातिर जो है ना, वो अपना जो है सब कुछ कुर्बान कर देती है इंडियन आर्मी। मोदी जी ने ये भी बोला है कि राष्ट्रपति भवन में लगभग 27 से मतलब 20 से 30 मुस्लिमों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया राष्ट्रपति भवन में। मोदी जी ने तो भेदभाव नहीं करा। मगर ये लोग जिस तरीके से आरएसएस को अपशब्द बोल रहे हैं, आरएसएस के मुर्दाबाद के ये लोग नारे लगा रहे हैं, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। आज ये लोग 20 तारीख में, मैं तुम्हें बताऊं, मैं माहौल खराब करने की बात नहीं कर रहा, मैं चंद मिनट के लिए गया। इन्होंने कम से कम एक बात बताओ, ये थाली और चम्मच के पैसे आए कहां से? इन्होंने क्या किसी गरीब लड़की की शादी कराई अभी तक कांग्रेस पार्टी ने? या हाँ या ना? इन्होंने कोई मुस्लिम लड़की हो या हिंदू हो, किसी बहन बेटी की शादी कराई क्या अभी तक? इन्होंने किसी गरीब लड़की का परिवार बसाया क्या? अभी तक किसी की नौकरी लगवाई क्या? अभी इन्होंने कोई छोटा मोटा उद्योग खोला क्या? बस एक किनारे रखा। दैया क्यों नहीं आया आज मंच पे? दैया की तो दही तोड़ दी थी ना कुछ लोगों ने ऐसी कि भैया उन लोगों को पता लग गया वो देश विरोधी बातें करता है। वो जर्मन शेफर्ड का जो वो है राइट हैंड, वो उल्टा सीधा बोलता है ना, राइटर है उनका। राइटर कुछ नहीं है, राइटर एक ही है इस दुनिया में, वो है अजीत डोभाल, जो इतिहास लिख के जाएगा और इतिहास लिखेगा। अजीत डोभाल साहब हमारे दिल में है, जिनको मैं पसंद करता हूँ। मगर आज तो कितना मिनट हुआ बता दो? चल रहा तो मिनट कितना है? मिनट कितना?
अभी नहीं, तो अभी 8 साढ़े 8 हुआ है। ठीक है, मगर आज जो ये लोग जंतर मंतर से ये जो मैं आज आजादी, कहाँ गए रे आजादी वालों? ये साली छीन लेंगे वापस तुमसे। अरे ये ऐसे घूम रहे। अरे भाई, राष्ट्र की बात करो, देश की बात करो, संविधान की बात करो, और अगर तुम्हारे को ये बुरा लगता है तो इस पे बैन लगवा दो। ये लाल हिट है, क्या है? ये लाल हिट पार्टी का मैं समर्थन करता हूँ। अब आप लोग भी अपनी राय रखिएगा। तो ये जो अभिजीत दिपके, इसका मोटिव क्या है? पहले तो ये, हाँ, नीट की परीक्षा साफ होनी। अमेरिका चला जाऊंगा मैं, सिक्योरिटी नहीं दी तो। नहीं तो सिक्योरिटी इसको किस चीज के लिए चाहिए? इसने कोई धर्म के लिए, देश के लिए इसने कोई बलिदान दिया है? इसने देश के लिए कुछ किया है क्या? मगर ये थाली, ये आइडिया चुरा रहा है। ये चुराई चीज को अपना घर बनाएंगे। ये राहुल गांधी के चेले हैं, अभिजीत दिपके। कॉकरोच पार्टी उर्फ झाड़ू पार्टी है ये झाड़ू पार्टी की तरह जो है ये कर रहे हैं। इनकी थू हो रही है, इनकी जगह जगह फसीयत हो रही है। अब आप लोग भी अपनी राय लिखिएगा, आप लोग भी अपना जवाब दीजिएगा। क्या आप लोग कॉकरोच पार्टी के समर्थक हो या आप इसको दोगला पार्टी बताते हो? मगर मेरे पास हिट पार्टी है। अब हिट पार्टी का जवाब आपको भी देना है और आप लोगों को भी धर्म के लिए, देश के लिए अपनी राय जरूर रखनी है। और भैया, पर ये राहुल गांधी के चमचे तो भैया उसको परशुराम बना रहे हैं, फरसा वरसा उसको बोल। देखिए भाई साहब, फरसा रखने से या धर्म और देश की अगर बात करोगे तो सुन लो, तो आप लोग पहले जो है राष्ट्रवाद की बात करो। आप लोग नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी से, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हो तो आप उस बात को रखो, उनके पास जाओ। हमें कोई लेना देना नहीं है। उनके घर पे नहीं जा रहे, उनके घर नहीं जा रहे। ये केवल फंडिंग के लिए कर रहे हैं। देखो आज ये लोग फंडिंग के लिए कर रहे हैं। सारा खेल फंडिंग का है। अगर हमारे को कोई लालच हो तो बुरा मत मानना। हम तो रात दिन पूरे दिन गुणगान गाएं, हम सच्चाई की बात करते हैं। इसीलिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि भैया, बात करे कॉकरोच जनता पार्टी, अच्छी बात करे। मगर जो इनकी टीम में वो आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो आजादी के नारे लगा रहे हैं, जो हमारे क्या कहते हैं, ब्राह्मणवाद से इनको आजादी चाहिए। ब्राह्मणवाद से इनको क्या मतलब है? ब्राह्मणवाद वालों ने तुम्हारा क्या ले लिया? तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, तो ये जो जंतर मंतर वालों, अभी पार्क से भी भगा कर आया तुम लोगों ने। ये तुम लोगों ने जो है ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी के बाद ये जो तुम पार्क में जाते हो ना, रंगे हाथों पकड़ा, और जब ये थाली हो जाएगी ना तो सब भगते फिर रहे थे। और आप लोग भी अपनी राय रखिएगा कि क्या आप लोग इनको पसंद करते हो, नहीं करते हो। रहा सवाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का, वो आप मांगो। मगर ये जो चल रहा है ना, ये सब जायज़ नहीं है। आप लोग अपनी राय रखिएगा और फोटो ले लो, बस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।